राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले सरकार और ओपोजिशन के बीच बहस भी हुई। मॉनिटराइजिंग मामलों के वजीर किरण रिजिजू ने बहस की शुरुआत करते हुए उन इल्जामों को खारिज कर दिया कि ये बिल मुस्लिम हितों को नुकसान पहुंचाएगा और जोर देकर कहा कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मामलों में मदाखिलत नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इंतजाम तामीर और फायदा उठाने वाले सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे। अपने तर्क पर जोर देते हुए रिजिजू ने कहा कि बिल वक्फ की जायदादों, संपत्ति और इसके इंतजाम या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है और इसका मकसद करप्शन को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने कहा कि अब किसी जायदाद को वक्फ घोषित करने से पहले उसकी मलकियत का सबूत देना होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले का प्रावधान खत्म हो जाएगा जिसमें वक्फ बोर्ड के जरिए कोई भी दावा करने पर उसे खुद ब खुद ही वक्फ जायदाद घोषित कर दिया जाता था। कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन, जिन्होंने रिजिजू को जवाब देते हुए कहा कि वो 123 प्रॉपर्टीज के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो या तो मस्जिद है, कब्रिस्तान है या दरगाहें हैं। मैं उनकी फहरिस्त पेश कर सकता हूं। जब अंग्रेजों ने लुटियंस दिल्ली पर कब्जा किया तो इलाके की तामीर के बाद इन जायदादों को उन्होंने वक्फ को सौंप दिया था। ये जायदादें वक्फ के पास हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनका जिक्र वो 2013 के संबंध में कर रहे हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में बहस के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बिल को वकार का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इससे देश में तनाजे पैदा होंगे। आप तनाजों के बीज बो रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर से इसे वापस लेने की अपील करता हूं। गलतियों को सुधारने में क्या बुराई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून के दफात को लेकर मरकज पर निशाना साधते हुए कहा, दो गैर मुस्लिमों की क्या जरूरत है? तिरुपति में क्या आप किसी मुस्लिम को रखते हैं? क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम मेंबर है? मुसलमानों की तो बात ही छोड़िए, मेरे जैसे दलित हिंदू को भी आप वहां नहीं रखेंगे। उसके बाद AIM लीडर इम्तियाज जलील ने भी इसी बात को रखना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि अगर गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकता है तो क्या वे इम्तियाज जलील को शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट या तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में शामिल करेंगे? अगर सिख कौम के लिए ऐसा कोई बोर्ड बनता है तो उसमें किसी गैर सिख को शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीजें सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए ही क्यों हैं? तीखी बहस के बाद राज्यसभा में भी आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।